नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान इतिहास में मोतीलाल जी तेजावत को। इनका जन्म 1885 और मृत्यु इनकी 1963 में हुई थी। मोतीलाल जी तेजावत उदयपुर जिले के झाड़ोल ठिकाने के अंतर्गत कोलियारी गांव के निवासी व ओसवाल बनिया जाति के थे। ये कुछ समय के लिए झाड़ोल ठिकाने के कामदार के रूप में भी कार्य किया इन्होंने। इसी दौरान वह इस ठिकाने के बीलों के संपर्क में भी आए। झाड़ोल के जागीरदार के साथ कुछ मतभेद हो जाने के कारण इन्होंने ठिकाने की नौकरी छोड़ दी और परचून का व्यवसाय आरंभ कर दिया। वे भील क्षेत्र में घूम घूम कर मिर्च मसाला आदि बेचते थे तथा पोशिना ठिकाने में सामलिया नामक स्थान पर लगने वाले चित्रे विचित्रे मेले के नियमित रूप से दुकानदार बन गए और वहाँ पर दुकान लगाते थे। अपने व्यापार के माध्यम से उदयपुर राज्य के भीलों से अत्यधिक निकट संपर्क में आ गए। मोतीलाल तेजावत की समाज सुधार की गतिविधियों ने उन्हें भीलों के मध्य काफ़ी लोकप्रिय बना दिया था। इसी दौरान मोतीलाल तेजावत विजय सिंह पथिक तथा अन्य नेताओं से मिले और उनके साथ विचार विमर्श कर भीलों की समस्याओं के समाधान हेतु एक कार्यक्रम तैयार किया तथा वे असहयोग आंदोलन से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। अतः वे भीलों के लिए भी एक ऐसा ही आंदोलन चलाना चाहते थे। उन्होंने वनवासी संघ की स्थापना भी की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट 1921 में आदिवासियों के हितों के लिए इन्होंने मातृकुंडिया नामक स्थान से एक ही आंदोलन चलाया और इस एक ही आंदोलन को बोमटों का भील आंदोलन भी कहा जाता है। जुलाई 1921 में इन्होंने भीलों का करबंदी सहित असहयोग आंदोलन आरंभ कर दिया था। झाड़ोल का शासक सामंत इस स्थिति से चिंतित हो गया और 19 अगस्त 1921 को मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर लिया। अपने नेता को मुक्त कराने के लिए हजारों भील एकत्रित हो गए और भीलों की इस भीड़ को देख करके ठाकुर तेजावत को मुक्त करने हेतु बाध्य हो गए। दिसंबर 1921 तक उदयपुर राज्य में किसान एवं आदिवासी आंदोलनों के कारण एक विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई। अतः ब्रिटिश अधिकारियों ने 1 जनवरी 1922 को भी कुछ लोगों को करों में छूट देने का निर्णय लिया। जनवरी 1922 में मोतीलाल तेजावत ने सिरोही राज्य में प्रवेश किया, जहां भारी संख्या में भील व गरासिया आदिवासी रहते थे। वे इस आंदोलन से बहुत अधिक प्रभावित हुए। अतः सिरोही वालों ने भी मोतीलाल तेजावत को आमंत्रित किया, जो आंदोलन का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र भी बन गया सिरोही। जनवरी 1922 में तेजावत ने भ्रमण करते हुए भीलों और गरासियों की अनेक सभा की तथा उन्हें करबंदी व राज्य के साथ असहयोग हेतु खुला आह्वान किया। 11 जनवरी 1922 को कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अतः ब्रिटिश अधिकारियों ने संपूर्ण भारत में किसान एवं आदिवासी आंदोलनों को शक्तिपूर्वक कुचलने की नीति बनाई। अंग्रेजों ने गरासियों के मुख्य गांव सिवाया में कर वसूली के लिए सेना भेजने का निर्णय लिया, जिसके कारण राज्य व अंग्रेजी सेना ने इस गांव पर इसके कारण कई गोलियां चला दी, जिसके कारण कई गरासियों की जान चली गई तथा इनके घर, अनाज, पशु आदि को जलाकर भारी नुकसान पहुंचाया गरासियों को। 11 और 12 मई में 1922 को सिरोही के दीवान व पॉलिटिकल अफसर ने गरासियों के कई नेता मिले तथा एक ही आंदोलन की शपथ तोड़ने के लिए सहमति व्यक्त की, एक ही आंदोलन को तोड़ने की। मोतीलाल तेजावत ने 1923 ईस्वी में एक ही आंदोलन को पुनः आरंभ करने का प्रयास किया, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। सन 1927 में जाकर के वे आदिवासी पंचों ने सिरोही राज्य के अधिकारियों के साथ समझौता किया, तब जाकर परगने में शांति स्थापित हुई। उदयपुर में सिरोही राज्यों के भील व गरासिया 1921 से 1929 के मध्य मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में अशांत बने रहे। इस दौरान आंदोलन और गरासियों पर अनेक प्रकार के अत्याचार भी किए गए। जनवरी 1924 के पश्चात मोतीलाल तेजावत भूमिगत हो गए, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी पर उदयपुर, सिरोही व ईडर राज्यों ने पुरस्कार घोषित कर रखा था। 3 जून 1929, कई किताबों में 4 जून भी आता है, को ईडर राज्य की पुलिस ने खेड़ाब्रह्म नामक गांव से मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर लिया। ईडर की पुलिस ने उन्हें उदयपुर राज्य को सौंप दिया, जहां इनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा चलाया गया।
सन 1936 तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ और तेजावत को जेल में ही रखा गया। उन्हें जेल से इस शर्त पर रिहा किया गया कि वे पुनः आंदोलन का कार्य नहीं करेंगे तथा उदयपुर राज्य की अनुमति के बिना राज्य से बाहर भी नहीं जाएंगे। उदयपुर राज्य ने उनके गुजारे के लिए 30 रुपये प्रति माह का भत्ता स्वीकृत किया। 1945 में पुनः वे बंदी बना लिए गए तथा फरवरी 1947 में जेल से रिहा किया गया उनको। 5 अप्रैल 1931 को मोतीलाल दिवस भी मनाया जाता है। मेवाड़ पुकार, जो एक ही आंदोलन का महत्वपूर्ण एक टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है। ये आरपीएससी के और एसएससी के एग्जामों में पूछा जाता है। मेवाड़ पुकार क्या थी? तो मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ महाराणा को 21 सूत्रीय मांग पत्र लिखा था। उनमें से 18 को तो मेवाड़ महाराणा ने मान लिया, लेकिन वन अधिकार, बेगार और जंगली सूरों की हत्या पर सहमति नहीं बन पाई। यानी 21 में से 18 मान ली और 3 मांगों को नहीं माना गया। लास्ट में है नीमड़ा हत्याकांड। मोतीलाल तेजावत की 21 सूत्रीय मांग पत्रों के संबंध में विजयनगर राज्य गुजरात के नीमड़ा गांव में पाल चित्रीय में 7 मार्च 1922 को एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसे सफल होने से रोकने के लिए मेवाड़ भील कोर के सैनिकों ने व्यापक नरसंहार किया, जिससे 1200 भील मारे गए, जिसको नीमड़ा हत्याकांड कहते हैं। और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ समाप्त होता है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।